नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पे इस पर कार्यक्रम रखा गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यह कार्यक्रम रखा गया है। ये बेहद खास कार्यक्रम भोपाल में आज बाघ दिवस है और इसी पर यह कार्यक्रम रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये कार्यक्रम रखा गया है। कार्य में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात वन्यजीव रेस्क्यू कार में श्री राम सुरेश वर्मा वन रक्षक सतना वन मंडल एवं श्री रामपाल प्रजापति वन रक्षक पन्ना टाइगर रिजर्व से अनुरोध है कि वे भी आएं। बिरचीवाड़ी इको विकास समिति पेश टाइगर रिजर्व ग्राम विकास एवं वन्यजीव द्वंद्व को कम करने में सक्रिय योगदान के लिए उनके अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात श्री गुलाब सिंह उइके महावत कान्हा टाइगर रिजर्व वन्यजीव सुरक्षा स्थानांतरण कार्य में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात श्री हृदय मर्सकोले सुरक्षा श्रमिक पेंच टाइगर रिजर्व ग्रामीण विकास पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पर पुरस्कार दिए गए उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं आज। और हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश के 4 हमारे वन कर्मियों को और स्थायी कर्मियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। राजेश पटेल फॉरेस्ट गार्ड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सुखमन कुसरे स्थायी कर्मी, बसंत लाल मरावी कान्हा टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट गार्ड हैं और श्री जुन्नी बाई पेंच टाइगर रिजर्व का पेट्रोलिंग कार्य में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए नेशनल लेवल पर इनको आज पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पश्चात अनुरोध है श्री दिलीप अहिवार जी वन राज्य मंत्री जी से कि वे अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें और हमें इस अवसर पर कुछ संदेश दें। बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में जिनके मार्गदर्शन में आज वन विभाग प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का करें। हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी भी हम सबके बीच। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हम और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग की। नन की गिरफ्तारी का यह पूरा मामला है और यह गर्माता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के 4 सांसद गिरफ्तार हुए हैं। दोनों नन से मिलेंगे। जो गिरफ्तार नन हैं उन दोनों से मुलाकात होगी। दुर्ग जेल में नन से केरल के 4 सांसद मिलेंगे। तो 4 सांसद पहुंचे हैं इंडिया गठबंधन के और जो गिरफ्तार हुई हैं नन उनसे मुलाकात करेंगे। जेल में मुलाकात ये होगी। केरल के 4 ये सांसद पहुंचे हैं और इन नन से मुलाकात करेंगे। कई तरह के आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के 4 सांसद अब पहुंचे हैं और जिनकी गिरफ्तारी हुई है नन की, उनसे मुलाकात ये लोग करेंगे जेल में। तो नन की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम लगातार जारी है और बयानबाजी भी चल रही है। नीरज ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, सभापति नगर पालिका निगम भोपाल किशन लाल सूर्यवंशी जी, एसीएस वर्णवाल जी, मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, ये बाघ दिवस का निर्णय 2010 में हुआ
और बाघ वर्ष मनाने का प्रारंभ 2011 से हुआ। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ मंच के सामने जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन जी भी बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। कुछ चीजें बड़ी जोरदार है हमको समझने के लिए। मैं बाघ को हमेशा एक रूप में भी इस नाते से भी देखते हैं कि जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव। जंगल का राजा लायन को बोलते हैं। मैं वर्णवाल जी से पूछ भी रहा था और वर्णवाल जी से ये भी जानना चाह रहा था और कुछ तो बातें की भी है। अब मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रखता हूं कि टाइगर और लायन, शेर, जिसको हम आयल वाला गिर का शेर बोल देते हैं, अब दोनों की लाइफ स्टाइल अगर देखो तो राजा की जो मूल कर्तव्य होते हैं, दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में कितना अंतर होता है। टाइगर हमारा अपनी दिनचर्या सवेरे से लेके जो उसका सायंकाल से लेके पूरी रात अपना पूरा एरिया की चौकसी वो खुद करता है। अपना जहां उसकी टेरिटरी है, अकेला अपने दबंगई के साथ 35-40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, और मेरे राज्य के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, घुसा तो निपटने का दम भी रखता है और अपने शिकार को भी खुद अपने बलबूते पर पाता भी है, शिकार करता भी है और शिकार का आनंद लेता है। और अपनी जो टाइग्रेस है उनके भी 14-15 किलोमीटर में एक इलाके में उनका अपना जीवन यापन के लिए 2-3-4 उनका अपना कैंपस डिसाइड करता है। अब इसके उलट जिसको राजा कहते हैं वो क्या करता है? वो राजा तो अपने झुंड में रहता है और झुंड में रह करके थोड़ा आलसी भी रहता है। उसकी टाइग्रेस, वो लायन की जो फीमेल है वो शिकार करेगी और ये जब शिकार आ गया हाथ में तो जाके खाने के लिए नंबर 1 का नंबर लगाएगा। तो एक जीवन में तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि वो मेहनत तो कर भाई, तू तेरे को अगर राजा बनाया तो अब वो तो मालूम नहीं उसको राजा बनाया कि नहीं बनाया, हम क्यों उसको राजा मान रहे, ये आज तक समझ में नहीं आया। हम तो नंबर अपने टाइगर को दें। दोनों की जीवन शैली का अंतर तो है समझने का, इसमें तो हमको समझ में आ रहा ना कि, और उसकी बात कई सारी, कोई किंवदंती बोलता है, कोई सही है कि मालूम नहीं, कोई तो सही बात भी बोलता है कि बाघ के पास परमात्मा ने एक गुण और भी दिया है कि वो अपना डीएनए भी पहचानता है। ऐसा अपने इस झुंड के माध्यम से जब कभी कोई कारण से किसी झुंड का टाइगर काल कवलित हो गया तो वो जब मादा उसके पास आएगी तो या तो बच्चों को छोड़ छाड़ के आएगी या वो अपने लिए उसका जीवन समाप्त हो गया मानते हुए आती है, क्योंकि उसको नया परिवार बसाना है। तो ये जो अपने स्वाभिमान के साथ जीने की कई सारी चीजों से एक राजा होने का जो जंगल का एक तमगा पाता है, उसकी जीवन शैली में भी हम आनंद के साथ देखें। लेकिन चलो ये लंबी कहानियां बाद में कभी करेंगे। आज तो नाग पंचमी की भी बधाई, और खासकर इस नाते से आप सबको बधाई दे रहा हूं कि हमारे राज्य ने चुनौती के रूप में 200% से ज्यादा अपने पास 200, 250, 250 टाइगर बचे थे और आज 800 से ऊपर गिनती कर रहे हैं। ये हमारे लिए गिनती का भी जब आंकड़ा मिलेगा तो और आगे बढ़ेगी। और टाइगर के लिए देखो, और ये भी आदर्श है, ये कई रिसर्च करने वाले करें जिनको करना है, कि आमतौर पे टाइगर के लिए उसका जो टेरिटरी का इलाका 40-50 किलोमीटर चाहिए, लेकिन ये हमारे भोपाल के पास का तो ऐसा हो गया जैसे हमारा भाई हो गया। वो उसके जीवन में बदलाव करते हुए 25-30 किलोमीटर में जीवन पूरा निकाल रहा है। दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है 15-20 किलोमीटर में कोई टाइगर कैसे रह सकता है। और टाइगर ऐसा अच्छे से रहता है कि कई बार दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर उस सड़क से घूमता है, दोनों में फर्क ही नहीं, आनंद के साथ घूमता है। ऐसे इतने नजदीक में टाइगर अभयारण्य अगर कहीं बना है तो ये हमको गर्व है कि हाँ, भोपाल हमारे लिए वो सबसे ज्यादा कई कारण से बहुत महत्व का शहर भी है।
जिसके भरोसे से हम अपनी वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का भी, लालित्य का भी ये एहसास कराते हैं कि हाँ, हम सह-अस्तित्व की भावना में विश्वास करते हैं। हमारे जंगल के जानवर भी सुरक्षित है और मनुष्य भी सुरक्षित है, लेकिन ये मनुष्य और जानवरों के बीच में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करता है, ये हमारे सारे बैठे हुए वन्य जीव से जुड़ी हुई सुरक्षा के जवाबदार फॉरेस्ट के सारे, मैं सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा, सारे के सारे लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वन्य प्राणी मित्रों को, टाइगर मित्रों को। और इसी कारण से जब जाकी रही भावना जैसी जैसी आपकी भावना, इसीलिए तो जंगल समृद्ध हो रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही है। और ये परमात्मा की लीला है कि चीता जैसा एक तरह से ये जो नया प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग अभी तक की सारी हिस्ट्री में हर जगह फेल हुआ है। अगर पास हुआ तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो एक नया एक दौर आया है, जिस दौर के बलबूते पर अब हमारा जंगल समृद्ध हुआ है वन्य प्राणियों की इस आभा से भी। इसलिए हमने भी निर्णय किया कि लगातार अपने वन्य प्राणी अभयारण्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य को बना करके ये 8वां रातापानी अभयारण्य और 9वां माधव नेशनल पार्क, जब रातापानी को डॉक्टर वाकणकर जी का नाम दिया और इसके माध्यम से हमने वो अपने गौरवशाली अतीत को भी जीवंत किया, जिसके कारण से वाकणकर जी ने बड़ी तपस्या की थी। एक अलग प्रकार का उनका चित्रकला का, उस भीमबेटका की जो उनकी अपनी यूनेस्को की साइड है, उस तरह से भी और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है कि जब दुनिया के अंदर लोग इसकी जिज्ञासा से आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी, उनकी सुविधा भी, लेकिन आपके नियम कायदे भी, दोनों में समाज, दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक दूसरे की सीमा मर्यादा में जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करें। जब ये चीता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो कितने आए थे? 20 आए थे और अपने पास में कुछ घटनाएं हो गई, स्वाभाविक रूप से वो तो होता ही है, बड़ा हाय हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी हाल अपने पास सही सही। और अभी हाल ये जो आंकड़ा आया है, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे ACS वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे ही सीख रहे हैं और उनके अपनी जिंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते वहाँ की भी टहलकदमी करके आ जाते हैं, कभी इधर रोज ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में, जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया, एक उज्जैन में भी बनने वाला है और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। इसलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हर वो चीजें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा सदैव आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।